नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ के कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आप रखते हैं, समझो यहाँ पे नहीं गया, तो किस तरीके से आपका यहाँ पे 1 करोड़ रुपए बन सकता है, यानी कितना समय लग सकता है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए बनने में। आपका पोर्टफोलियो समझो, मेरे पास 5 स्टॉक है, 5-5 1-1 लाख रुपए में मैंने ले लिए है। मेरे 5 लाख रुपए का अभी मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है, समझो मार्केट के हिसाब से। तो मुझे कितना समय लगेगा, यानी कितनी मैं यहाँ पे समय तक उसे फोल्ड या होल्ड करके रखूं, यानी कि उसका समय कितना लगेगा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि समय कितना लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट्स जो एक मैंने उदाहरण लिया यहाँ पे 5 लाख रुपए का, और मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो समय बहुत बड़ा रहता है। ये समय जो रहता है ना, ये बहुत किसी भी हिसाब से समय आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं तो आप ज्यादा पैसा बना नहीं सकते मार्केट से। आपके पास समय है तो आप बहुत सारा पैसा मार्केट से बना सकते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। समय बहुत बढ़िया समय रहता है मार्केट में, किसी भी इन्वेस्ट में। अगर आप कोई भी यहाँ पे अगर आपको किसी पैसे से, समझो मुझे 100 रुपए से 200 रुपए करने हैं, या फिर 100 रुपए से 500 करने या 1000 करने के, तो मेरे पास समय की बहुत यहाँ पे महत्व रहता है। समय आपके पास कितना है, अगर आप कहाँ भी पूछ सकते हो, तो समय बहुत यहाँ पे, समय का सब कुछ खेल यहाँ पे चलता रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम किस तरीके से बात करेंगे कि पोर्टफोलियो के बारे में। तो 1 करोड़ हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए पोर्टफोलियो है, तो आपको यहाँ से 5 से लेके आपको यहाँ पे लगभग, आपको यहाँ पे जो 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाने की, मतलब आपको साफ साफ है कि आपको यहाँ पे लगभग 20 गुना, यानी कि 20 गुना आपको यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए। 20 गुना आपको पैसे बढ़ने चाहिए, यानी कि 5 लाख से आपको 1 करोड़ रुपए बनने में 20 गुना आपको लगेगा। इसके लिए कुछ आपको यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा, कुछ समय। मुख्य मैंने कहा था ना आपको, मुख्य रूप से आपको समय निवेश करने के लिए औसत यहाँ पे निर्भर रिटर्न के यहाँ पे रहता है। भिन्न रिटर्न भी हो सकते हैं जो कि आपको अनुमानित अवधि के दिए जा सकते हैं। उसके बारे में हम अभी बताएंगे कि आगे चल के किस तरीके से आपको समय के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग यहाँ पे चार्ट बनाया है, जो कि यहाँ पे औसत यहाँ पे बनाया है, यानी कि रिटर्न कितना रिटर्न। अगर 10% आपको यहाँ पे रिटर्न मिला तो 26 साल लगेंगे आपको लगभग 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए। 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आपको यहाँ पे अगर 12, आपके पास 12% का रिटर्न मिला, तो आपको लगभग 22 साल का समय लग सकता है। अगर आपको यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न दिया यहाँ पे सालाना, तो आपको 17 साल लगेंगे लगभग। आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए बनाएगा। अगर 20 का रिटर्न दिया तो 12 साल, 25 का रिटर्न दिया तो 10 साल, अगर 30 का रिटर्न मिल जाए तो आपके पास 8 साल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चक्रवात वार्षिक जो रहता है उसका भी कुछ यहाँ का इफेक्ट पड़ता है। तो उदाहरण के लिए आपको 15, यानी कि 15% का रिटर्न आपको यहाँ पे 17 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इसके हिसाब से कितना आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस पूरे यहाँ पे जो अभी आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास कम रिटर्न में पैसा है, आपका अवधि ज्यादा है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। आपका अवधि कम है तो आपको यहाँ पे इतना बढ़िया रिटर्न आपको चाहिए। तो इनमें से अगर आप किसका रिटर्न आपको मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से ये जो 2 सेक्टर है 15 और 20, ये बहुत बढ़िया सेक्टर हो सकते हैं कि यहाँ पे जो रिटर्न आपको मिलेगा वो लगभग मिल सकता है मार्केट से। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ तो मिलता ही। थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद यहाँ पे तो एक आप सेफ जोन में से कह सकते हैं कि 12% का आपका रिटर्न मार्केट से आपको सालाना मिल सकता है। तो 22 साल आपको लगेंगे एक करोड़ रुपए बनने के लिए। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ यहाँ पे हमने रखे वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे समाप्त रिटर्न के लिए जोखिम स्वीकारना आवश्यक है, यानी कि आपको जोखिम बहुत ले सकते हैं। अगर कम समय में जोखिम ज्यादा, अगर समय ज्यादा है तो आपको सेफ खेल सकते हैं। बाजार की अस्थिरता, वो भी वास्तविक रिटर्न भिन्न हो सकता है, यानी कि जो हमने माना है, समझो कि रिटर्न, समझो हमें 15 से लेके लगभग 20 के आसपास हमें यहाँ पे रिटर्न हो सकता है।
तो वो एक वास्तविक भिन्न और रूप से रिटर्न कभी कभी हो सकता है, कभी कभी डाउन भी हो सकता है, कभी कभी अप भी हो सकता है। तो वो भी एक थोड़ा सा है। तो इसके लिए आप लंबी अवधि के लिए अगर आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पोर्टफोलियो, विविध पोर्टफोलियो में आपको अधिक सुरक्षा हो सकती है, यानी अधिक सुरक्षा आपको बन सकती है, यानी कि रिस्क कम हो सकता है। मैंने कहा था, जब मैंने शुरुआत ही कहा था वीडियो के, कि आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया जो होता है वो समय होता है। आपके पास समय है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपके पास कम समय है तो आपको यहाँ पे समय है तो आपको सेफ जोन खेल सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, यानी कि ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। और उसका कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी उसका रिटर्न भी कुछ निगेटिव भी हो सकता है, तो वास्तविक रूप से भिन्न भी हो सकता है। तो वो सबसे जो स्थिर बाजार है, अस्थिर बाजार है, उसके अवधि पर यहाँ पे चलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे SIP का प्लान चूज कर सकते हैं, और ये एक अधिक सुरक्षित के लिए अच्छा माना जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही यहाँ पे ठहरते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जो होगा कि आपके लिए कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से हम कुछ अलग, जिस तरीके से आज हमने ये इस 5 लाख रुपए के बारे में बात की है स्टॉक मार्केट में, तो अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके से बात करेंगे कि और 5 लाख में किस जगह से इन्वेस्ट करके कितना आपका यहाँ पे अवधि मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।